हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 11 ऑफ 100 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड थोड़ा टफनेस लेवल भी इसका ज्यादा है। पर अगर मैं आपको ये गारंटी देता, अगर आप ये क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं लाइफ में तो आप कर लोगे उन्हें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर ले। ठीक है, सम, उनका जो सम है यानी ऐड करके कैलकुलेट कर ले 1 to n। ठीक है, 1 to n क्या, अब तुम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, सबसे पहले तो हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है, तो यूजर बाय द वे मान लो कोई भी नंबर दे सकता है, तो मान लो यूजर ने नंबर दे दिया 10। तो देखो मैंने ये यूज के सिनेरियो भी इधर ले रखा है सेकंड लाइन में। ठीक है, कि यूजर मान लो नंबर देता है 10। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स जो होते हैं उन्हें कैलकुलेट करना है और उनका जो सम आएगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो ठीक है, देखो अगर यूजर ने 10 डाल दिया तो तुम्हें बेसिकली हमारा पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक जो कि इस एग्जांपल में 10 है, सम करेगा। जैसे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 10। ठीक है, एंड इसी का सम करके वो मेरे को आंसर देगा। ठीक है, वो मेरे को आंसर या आउटपुट जो भी बोलो वो देगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो देखो यूजर कोई भी नंबर डाल सकता है। अगर यूजर बाय द वे मान डाल देता है 100। ठीक है, तो हमारा पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक प्लस करते जाएगा और जो भी इसका सम करने पे जो भी आउटपुट आएगा वो हमें वो आंसर दे देगा हमारा पाइथन प्रोग्राम। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। इसमें हम देखो किस चीज का यूज करेंगे, इसमें हम लूप्स का यूज करेंगे। किसका, लूप्स का। और मैं यूज करूंगा इसमें फोर लूप। फोर लूप्स नहीं, चलो वाइल लूप से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा वाइल लूप। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना। सबसे पहले हमें यूजर से एक वैल्यू लेना है। हम यूजर से एक कोई भी तो नंबर लेंगे ना, जैसे यूजर 10 दे दे, 20 दे दे, तब हम 1 से लेके उस नंबर तक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इधर एग्जांपल में 10 दिखाया। तो चलो सबसे पहले हम यूजर से नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ करते हैं। तो चलो एक डब्बा बना लेता हूं मैं इनपुट नंबर नाम से। इनपुट नंबर नाम से। ठीक है, इनपुट नंबर नाम से मैंने डब्बा बना लिया। मेरे को इंटीजर नंबर लेना है। ठीक है, तो मैंने इंट लिख दिया। ठीक है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है तो मैं इनपुट वाला फंक्शन लिख देता हूं। ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाते हैं एंड उधर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप है, जो फॉर्मेलिटी वाला स्टेप है, वो पूरा हो गया कि हम यूजर को लिख के भेजेंगे कि भाई प्लीज एंटर द नंबर। कोई भी एक नंबर लिख दे, यूजर कोई भी नंबर डालेगा, वो इंटीजर के फॉर्म में किस डब्बे में सेव हो जाएगा, इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेलिटी वाला कोड पूरा हो गया। अब आ जाओ लॉजिक पे। अब क्या करो तुम, अब क्या करो, एक डब्बा बना लो। ठीक है, इस डब्बे का नाम मैं रख लेता हूं सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमें तो बेसिकली यही पता करना है ना, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एक डब्बा मैंने बना लिया सम ऑफ नंबर्स नाम के, उसको मैंने वैल्यू दे दी 0। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको मैंने, एक सेकेंड, उसको मैंने वैल्यू दे दी 0। ठीक है, मैंने एक डब्बा बनाया, यही हमारा मेन आंसर होगा सम ऑफ नंबर से ही हमें फाइनल आउटपुट दिखाना है। अभी उसकी मान लो कि वैल्यू उसकी 0 है, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब वाइल लूप की आपको मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है, वाइल लूप की। एक चीज और करो आप, एक और डब्बा बना लो। ठीक है, एक और डब्बा बना लो आई नाम से। मैंने एक डब्बा बना लिया, उसको वैल्यू 1 दे दो। क्यों वैल्यू 1 दे दिया मैंने, क्योंकि देखो मेरे 1 to 10 मेरे को करना है कैलकुलेट। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10 नहीं, फ्रॉम 1 to n करना है। ठीक है, मेरे को तो स्टार्टिंग किससे करना है, 1 से। इसीलिए मैंने आई को, एक आई कोई भी एक डब्बा बना लो। मैंने एक डब्बा आई बना लिया, उसे मैंने वैल्यू दे दिया 1। एंड यही आई वाई लूप में यूज होगा। ठीक है, तुम्हें पता है ये चीज। तो चलो अब आ जाओ, हम वाइल लूप करते हैं, लिखते हैं वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप के लिए अब हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, कंडीशन ध्यान से देखना मेरी कंडीशन। जब तक आई जो है तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि 1 से लेके कहां तक जाए, आई की वैल्यू तुम्हारी 1 है, वो तो होगा ही कंसिडर, और कहां तक जाए, एन तक जाए। ठीक है, एन क्या है, यानी जो भी नंबर यूजर डालेगा। लेकिन हमने तो उसे एन के एन में नहीं सेव किया ना, हमने उसे इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव किया। तो एन के जगह तुम लिख दो इनपुट नंबर। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ गए तुम कि कहां कहां से कहां तक नंबर ऐड करना है, 1 से लेके जो भी नंबर यूजर डालेगा वहां तक। जैसे मान लो यूजर अगर 10 डालता है तो 1 से लेके 10 तक कैलकुलेट करेंगे। यूजर अगर 20 डालता है तो 1 से लेके 20 तक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लूप मैंने कर दिया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू इनपुट नंबर। ठीक है, अगर तो मेरी बात समझ गए ना तुम, आई 1 है तुम्हारा, फिर ये बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट नंबर तक। यानी अगर 10 है तो 10 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वाइल लूप।
अब मैं इधर लगाऊंगा, अब मैं इसमें चीजें लिखूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, जो हमारा सम ऑफ नंबर्स है, जो हमारा सम ऑफ नंबर्स है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग, जो हमारा सम ऑफ नंबर्स है, मैं चाहता हूं, मैं इसमें क्या चाहता हूं, मैं इसमें क्या चाहता हूं, देखो, जो मेरा सम ऑफ नंबर्स वाला डब्बा है जिसकी वैल्यू 0 है, तो ये जो डब्बा है सम ऑफ नंबर्स, इसी में जो सम रहेगा वो ऐड होगा 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे बाय द वे ये एग्जांपल मान के चलो चलते हैं कि यूजर ने 10 डाला इनपुट नंबर, ठीक है, तो इसी में ये जो डब्बा है उसी में वैल्यू स्टोर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का, ठीक है। तो देखो, अब जैसे देखो ये वाइल लूप जो है, ठीक है, एक चीज और मैं करता हूं इधर, ठीक है, एक चीज और मैंने कर दिया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले पहले तुम सब चीज हटा दो, ठीक है, आई तुम्हारा आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये जो वाइल लूप है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वाइल लूप है, ठीक है, ये क्या करेगा, अभी हम ये एग्जांपल मान के चलते हैं कि इनपुट नंबर यूजर ने 10 दिया है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्यों एक एक बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज, ये कंडीशन दिया कि i प्लस इक्वल टू 1, यानी हर राउंड में, यानी हर लूप में एक एक बढ़ाते जाना, जैसे पहले 1 है तो उसको फिर 2 कर देना, फिर 3 कर देना, फिर 4 कर देना। तो हमारा इससे जो आउटपुट आएगा, हमारा जो इससे आउटपुट आएगा क्या आएगा, यही आएगा आउटपुट हमारा, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये लाइन ऑफ कोड भी लिखा है, सम ऑफ नंबर्स प्लस इज इक्वल टू आई। इसका क्या मतलब है, जो सम ऑफ नंबर्स वाला डब्बा है जिसकी वैल्यू मैंने 0 स्पेसिफाई की है, उसमें जो भी आई की वैल्यू है वो ऐड करते जाओ। इसका क्या मतलब है, मेरी बात समझे, जो सम ऑफ नंबर्स मैंने जिसकी वैल्यू 0 दी है, मैंने ये बोला कि आई की जो वैल्यू आते जा रही है, आई की क्या वैल्यू आएगी, मैंने इधर लिख दिया 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने इस लाइन में ये लिखा है सम ऑफ नंबर्स प्लस इक्वल टू आई, मतलब जो सम ऑफ नंबर्स वाला डब्बा है जिसकी वैल्यू 0 है, उसमें तुम आई को ऐड करते जाओ। इसका क्या मतलब है, आई की जो वैल्यू आ रही है उसमें ऐड करते जाओ, यानी सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू, सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू कितना था, 0 था, ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया, उसमें आई को ऐड कर दो, करते जाओ, आई की जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करते जाओ। तो 0 प्लस 1, फिर आई की वैल्यू 2 आएगी, फिर आई की वैल्यू 3 आएगी, फिर ऐसे करते करते लास्ट में आई की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। तो उसे वो सम कर देगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए सम ऑफ नंबर्स। तो आई होप तुम समझ गए हो, मैंने बहुत बहुत डीप में ये चीज समझाया, तुम्हें कोई इतना डीप में ये सारी चीजें नहीं समझाएगा, ठीक है, मैंने एकदम बेसिक से तुम्हें समझाया। अगर तुम ये समझ गए हो ना, तो फिर तुम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में तुम फंसोगे नहीं लाइफ में। एंड बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, उन्हें लॉजिक समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर मैंने लॉजिक इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। आप तुमको सिंपल सम ऑफ नंबर्स को प्रिंट करना है, तो आ जाओ, एक प्रिंट फंक्शन लिख दो, लिख दिया मैंने प्रिंट फंक्शन। इसमें आपको क्या प्रिंट करना है, सम ऑफ नंबर्स वाले डब्बे में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करना है, तो लिख दो उसमें सम ऑफ नंबर्स। आप चलो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, प्लीज एंटर द नंबर। एक सेकंड मैं थोड़ा इधर स्पेस दे दूं तो हमारा प्रोग्राम ज्यादा बेटर लगेगा। तो चलो, अब मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया, प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर डाल दो, जिससे 10 डाल दो। इतना मेरे को पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक 55 आता है, तो अगर 55 आंसर आता है तो हमारा प्रोग्राम सही है। परफेक्ट, देखो मैंने लिखा प्लीज एंटर द नंबर, मैंने लिखा 10, उसने सम करके दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 10 तक सम करके उसने दे दिया 55। ऐसे तुम कोई भी नंबर डाल सकते हो, वो सम करके दे देगा। चलो कोई बड़ा नंबर लेते हैं, इस बार लेते हैं 1500। परफेक्ट, तो उसने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1500 तक प्रिंट किया उसने। तो उसका फाइनल आंसर क्या आया, 1125750। तो देखो कितना फास्ट है, तुम जितने भी बड़े नंबर्स लिख लो ये इंस्टेंट तुम्हें आंसर दे देगा। पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज, लाइक बहुत फास्ट है, ठीक है, बड़े बड़े काम तुम्हारे छोटे छोटे चंद मिनटों में कर देगा, ठीक है। जैसे आप मानो मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया, परफेक्ट, देखो इंस्टेंट आंसर दे रहा है, इंस्टेंट आंसर दे रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आई होप तुम समझ गए होगे, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर से मैं बता देता हूं, आई की वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना था, ठीक है। फिर इनपुट नंबर हम यूजर से लेंगे, तो एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लेके मैंने समझाया था कि यूजर ने 10 डाला है, ठीक है, तो मैंने वाइल लूप लगाया और एन आई में एक एक बढ़ाते गया मैं, यानी आई अगर स्टार्टिंग में क्या था तुम्हारा, आई स्टार्टिंग में 1 था, एक एक बढ़ाते गया मैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक हो गया वो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला अपने प्रोग्राम से कि जो सम ऑफ नंबर्स वाला जो डब्बा है जिसकी वैल्यू मैंने 0 स्पेसिफाई की थी, उसमें आई की जो भी वैल्यू आ रही है ऐड करते जाओ, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4,
10 तक ऐड कर दो, तो जो भी आउटपुट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और लास्ट में मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया सम ऑफ नंबर्स वाले डब्बे को, जो भी इसमें आंसर होगा वो प्रिंट हो गया, एंड वही हमारा फाइनल आउटपुट था। तो आई होप तुम्हें समझ आया। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, तो तुम बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे लार्ज लाइक वो तुम कर सकते हो, नंबर्स को रिवर्स करना तुम सीख सकते हो, इसी लॉजिक पे होता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी लॉजिक पे होते हैं। फैक्टोरियल तुम निकाल सकते हो, वो भी इसी लॉजिक पे होता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन इसे सीखो एंड बाय बाय।